हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं आपके पार्टनर के डीप फीलिंग। तो ये फीलिंग आपके पास्ट पर्सन हो सकता है, प्रेजेंट पर्सन हो सकता है, क्रश हो सकता है। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उस पर्सन के बारे में ही है। आप किसी भी रिलीजन में क्यों ना हो, चाहे आप सेम जेंडर कपल हो या फिर मान लो कि डिफरेंट किस्म के रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो, तो ये रीडिंग को आप देख सकते हो। अलग अलग टाइप के करंट फीलिंग्स ले आने की बहुत कोशिश करूंगा। सो वेलकम। एंड लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग बंद कर दिया हूँ और कोई भी और सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं हूँ, तो मैं कभी भी आपको कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप नहीं करूँगा या फिर कमेंट करके बोलूँगा प्राइवेट रीडिंग के लिए, क्योंकि ये कंप्लीटली बंद किया हूँ। और कोई भी ओरिजिनल टैरो रीडर और हीलर आपको अप्रोच नहीं करेंगे। ओके, ये फेक लोग ही करते हैं। सो बी वेरी केयरफुल। लेट्स सी इस टाइम पे आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। जय माँ काली एंड यूनिवर्स, आर्कएंजल, स्पिरिट गाइड्स। ओके, सो यहाँ पे दो कार्ड्स आया है, एक है फुल, उसके बाद आया है नाइट ऑफ wands एंड उसके बाद यहाँ पे आ गया है द स्ट्रेंथ का कार्ड। ओके, सो ये जो तीन कार्ड है तो यहाँ पे साफ एक चीज झलक रहा है कि देखिए ये पर्सन ना एक कभी अप कभी डाउन ये वाले मोड में है। नाउ द नाइट ऑफ wands मतलब एक सीरियसनेस इसके अंदर नहीं है, स्ट्रेंथ है। तो सेक्सुअल केमिस्ट्री भर भर के भरा है और ये धीरे धीरे ना आपको प्यार कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन कुछ ज्यादा बात नहीं बोले हैं अभी तक, बट ये बोलेंगे, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है ये एक जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो या फिर एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो, क्योंकि इन दोनों पर्टिकुलरली एयर साइन एंड फायर साइन का एनर्जी अभी आ रहा है। ये पर्सन आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो। ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है, आपके लुक्स, हेयर एंड एट द सेम टाइम आपकी पर्सनालिटी एंड आपके कैरियर को देखते हुए। बट इस सिचुएशंस में मैं देख सकता हूँ कि पेशेंस का बहुत ज़्यादा दरकार है, क्योंकि ये पर्सन तारीफ करते जा रहे हैं आपके फिजिकल ब्यूटी का। ना क्या ये सिर्फ एक फिजिकल ब्यूटी है? नो, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड ये बयां करते हैं कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। सो मैं एक चीज़ यहाँ पे समझ सकता हूं कि ये जो पर्सन है इसके साथ आपका एक कांस्टेंट, क्या मैं बोलूं, चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। कभी आप इसके बातों को सुन रहे हो, कभी ये आपके बातों को सुन रहे हैं। बट ये जो हो रहा है ना कि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों किसी चीज पे सेटल होने की कोशिश कर रहे हो, वो भी मेंटली। ओके, आप आपकी तरफ से स्टार्ट कर रहे हो और वो उनकी तरफ से, बट कोई सेटल नहीं हो पा रहे। बार बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जब भी आपके बारे में सोच रहे हैं और जब भी कोई पॉजिटिव ख्याल उसके दिमाग में आ रहे हैं, तब भी एक नेगेटिव ख्याल या फिर आपका कोई काउंटर रिएक्शंस इसको बार बार गुस्सा दिला रहा है। सो ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन आना तो चाहते हैं, बट उसके दिमाग में आपके अगेंस्ट भी कुछ ख्याल आ रहा है। सो काउंटर अटैक हो रहा है, पॉजिटिव फीलिंग्स एंड नेगेटिव फीलिंग्स का काउंटर अटैक चल रहा है उसके दिल और दिमाग में। नाउ द स्ट्रेंथ का कार्ड मतलब क्या है कि वो पूरी तरीके से आपको मूव ऑन नहीं कर रहे और वो पूरी तरीके से आपको छोड़ के नहीं जा रहे। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कोई चुप करके बैठा है, एट द सेम टाइम कोई बहुत प्यार भी करे। सो क्या है कि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा रिजर्व है, वो कुछ नहीं बोल रहे, वो धीरे धीरे एक्सप्रेस करेंगे, बट जितना भी केमिस्ट्री है वो सेक्सुअली ज़्यादा दिख रहा है। तो कोई पर्सन इस टाइम पे आपको फैंटेसाइज कर सकते हैं, आपके फोटोज़ को देख रहे हैं, यहाँ तक कि वीडियो कॉलिंग के लिए रिक्वेस्ट करने वाले हैं, ये आपको प्यार ज़रूर करते हैं। बट ये पर्सन चाहते हैं कि आप थोड़ा सा ओपन अप हो। ये पर्सन चाहते हैं कि थोड़ा सा आप ट्रेडिशनल लुक्स को छोड़ के, ट्रेडिशनल चीज़ों को छोड़ के थोड़ा सा मॉडर्न सोच लेके आगे आए। कहीं ना कहीं इस पर्सन आपको रिक्वेस्ट करे कि क्या हम फिजिकली मीट कर सकते हैं, क्या हम थोड़ा सा फिजिकल बात कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके साथ अपने सेक्सुअल केमिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा क्या आप सेक्सुअली कंपैटिबल हो, आपको क्या डिज़ायर है, आपका वियर्ड फैंटेसी क्या है, डर्टी टॉक्स, ये सब इसके दिमाग में चल रहा है इस वक्त। नाउ क्या इसमें एक स्पिरिचुअलिटी है? वेल, स्पिरिचुअलिटी में 3 तरीके का गुणा होता है। एक है तमा, जैसे कि तामसिक, सेकेंड है स्वतः, जैसे कि सात्विक, एंड तीसरा राजस यानी कि राजसिक। त्रिगुणा मतलब त्रिगुणात्मक ही हम लोग सब है। तो इसके लिए मैं देख सकता हूं कि ये पर्सन के अंदर काम भाव बहुत ज्यादा है। सो यहाँ पे सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल फैंटेसी ये इसीलिए हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा दिन हो गए मीट नहीं किए हो, एंड ये पर्सन भी किसी और पर्सन के साथ जाके
कोई फिजिकल सेटिस्फेक्शन इसको नहीं मिल रहा है या फिर नहीं जाने की कोशिश करे। कहीं ना कहीं ये कमिटेड है, लॉयल भी है, बट अपने आपस का मामले में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। इसको लगता है कि ये सही है और आपने इसके साथ गलत किए हो, आपने ही डिस्टेंस क्रिएट किए हो, बट ये खुद मैसेज नहीं करते, कॉल नहीं करते और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनको समझ जाओगे। सो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, बट इसमें सेक्सुअल थॉट्स ज़्यादा है, इमोशनल थॉट्स कम। लेट्स सी यहाँ पे कि इस पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। ये तो ओवरऑल एनर्जी हुआ, सबकॉन्शियस माइंड में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के क्या चल रहा है। ओके, यहाँ पे क्या आ गया है, फर्स्ट 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है एंड सेकेंडली यहाँ पे मैजिशियंस के कार्ड आए हैं। नाउ 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड मैजिशियंस, ये दोनों ऐसे कार्ड्स हैं जो एक ही चीज़ आपको बोल रहे हैं कि ना ये काइंड ऑफ तंग आ चुके हैं लड़ते लड़ते। इसको अपने सिंगल हुड से भी एक एक क्या मैं बोलूँ, एक चिड़चिड़ाहट हो रहा है कि क्यों इसके लाइफ इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्यों रिलेशनशिप नहीं चल पाते हैं। आई थिंक ये आपके भी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स मतलब आप दोनों काफ़ी कोशिश कर रहे हो अपने तरीके से रिलेशनशिप को सुधारने के लिए, बट कुछ हद तक मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि आप ये बोल रहे हो कि बस हो गया, मेरे को इस पर्सन नहीं चाहिए, कोई दूसरा पर्सन चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप एक नए पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तंग आ चुके हो इस पर्सन से। तो इसीलिए आई एम वेरी सॉरी टू से कि आपने ऑलरेडी मूव ऑन किए हो, तो उसका बात इसके दिमाग में है कि ये तो मैसेज और नहीं करते हैं, ये कॉल तो और नहीं करते, तो कहीं ना कहीं इसको एक डर है। नेक्स्ट एक कार्ड गिर भी गया है, लेट मी सी। ओके, ये कार्ड गिर गया था, तो आई थिंक यहाँ पे 8 ऑफ शॉर्ट्स का भी एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि ये पर्सन को लगता है कि आपने इसको छोड़ दिए हो, मूव ऑन किए हो, बट इसको ये चीज़ ईगो, इसका ईगो हर्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं किसी को लगता है कि आप अभी उसको याद नहीं करते हो, ऐसा लगता है कि उसको पता चल रहा है कि आपने मूव ऑन कर रहे हो, उसको पता चल रहा है कि आप तंग आ चुके हो, उसको पता चल रहा है कि आपको कोई पर्सन मिल गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा एनर्जी उसके सबकॉन्शियस माइंड में है। आई थिंक ये आपके पास्ट का हो सकता है। किसी किसी के लिए मैं ये भी देख सकता हूँ कि कोई आपको ब्लॉक किया है और एक इसके फैमिली भी आप दोनों को अलग कर रहे हैं। कुछ तंत्र क्रिया, कुछ वशीकरण, कुछ हद तक मैं देख सकता हूँ कि कोई थर्ड पर्सन नहीं चाहते कि आप दोनों मिले, तो इसीलिए कोई तंत्र क्रिया से दोनों के अंदर एक एनर्जी ब्लॉकेजेस को क्रिएट किया है। उसके बाद मैजिशियंस की एनर्जी, आई थिंक ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसको शायद आप जिसके बारे में आपको पता है, लाइक ये पर्सन को आप देखे हो ऑनलाइन पे या फिर दूर से, ये पर्सन के साथ आप मिले नहीं हो। तो ये जो मैजिशियंस की एनर्जी है ना, ये मेरे को लगता है कि उन लोगों के लिए है जो अपने पोटेंशियल सोलमेट के साथ सिर्फ बात कर रहे हैं, और हो सकता है 1 महीना हुआ है, 1 वीक हुआ है, या फिर कल ही मिले हो, और वो एनर्जी धीरे धीरे बाहर आ रहा है। एट द सेम टाइम 10 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे थे जिसको आप अभी और नहीं चाहते हो। शायद हो सकता है कि आप इस मैजिशियंस एनर्जी पे चले आए हो। आपको पता चल रहा है कि नहीं, वो टॉक्सिक था, वो गलत था, आपने बहुत कोशिश की, उसके बावजूद भी नहीं हो, तो उसका एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आपने भी तोड़े हो कि नहीं, मेरे को और आप नहीं चाहिए, मेरे को कोई नए पर्सन चाहिए, और ये नए पर्सन के एनर्जी भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। सो बेसिकली ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो एक पर्सन के साथ, उसका एनर्जी 10 ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत खुश हो एक पर्सन के साथ, उसका एनर्जी मैजिशियंस, ऊपर से आता है 8 ऑफ शॉर्ड्स। यानी कि ऐसा लग रहा है कि आपको एक अटैचमेंट है अपने पास्ट को लेके, और आप चाहते हो कि पास्ट क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, बट उसके साथ आप मेंटली डिटैच्ड हो गए हो। आप ध्यान से सुनिए, ये जो सबकॉन्शियस की एनर्जी है कि आपको पता है कि वो तो सिर्फ आपके साथ फिजिकली मीट करने के लिए आते हैं, या फिर वो आपको एंटरटेन करते हैं, ना उसका कोई फ्यूचर का एश्योरिटी वो देता है, ना ही वो इस सब चीज़ों के लिए बात करते हैं। उसको सिर्फ उसके नीड चाहिए, बट उसके बावजूद भी आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत पसंद करते हो। बट द थिंग इज कि अभी आपको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि शायद आपका लिमिटेशंस वही है, आप सिर्फ देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, बट
इससे ज्यादा करीब आप नहीं जा सकते हो। तो इसीलिए 8 ऑफ शॉर्ट्स यानी कि आप अपने हाथ को बंद के रखे हो, एट द सेम टाइम ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में दरार क्रिएट किए है थर्ड पार्टी। तो इसीलिए क्या आ रहा है, आपके पर ये कार्ड गिर गया था, याद रखिए। तो क्या हो रहा है कि आपका प्रेजेंट एनर्जी है कि आप तंग आ चुके हो किसी पर्सन के साथ, तो इसीलिए उसका 10 ऑफ वांड्स एनर्जी भी जुड़ा हुआ है। एंड एट द सेम टाइम आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी के लिए हो सकता है कि आप ऑलरेडी मिले हो, किसी के लिए आपको सिर्फ चैट हुआ है उस पर्सन के साथ, वो भी बहुत ही कम, और अभी आप सोचते हो उस पर्सन के बारे में बहुत ज्यादा कि वो रिप्लाई करेंगे, वो क्या होगा क्या नहीं होगा। हो सकता है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किए हो कि उसके साथ आपका सिर्फ मैसेज एक्सचेंज हो रहा है, सिर्फ मैसेज एक्सचेंज, या तक कि आप उसका डीपी तक नहीं देखे हो या फिर कैजुअल फोटोज भी नहीं देखे हो। तो कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल, मैं लव ट्रायंगल नहीं बोलूंगा, एक ट्रायंगल है। एक पर्सन को लगता है कि सब खत्म और उसके इसीलिए 10 ऑफ वांड्स, लाइक लिटरली आप दोनों एक वर्ज में हो और साथ ही साथ एक पर्सन को आप पसंद करना स्टार्ट किए हो। मेरे को ऐसा लगता है कि वो एक नया गाना आया ना, पहले भी मैं तुमसे मिला हूं, काइंड ऑफ ये वाला थीम सॉन्ग लग रहा है, या फिर ओ माही वाला वो थीम सॉन्ग। अगर ये गाना आप सुन रहे हो तो हो सकता है कि इसके अंदर कुछ मैसेज है, बट पहले भी मैं तुमसे मिला हूं ये गाना शायद आप बहुत ज्यादा सुन रहे हो, क्योंकि मैं यही सॉन्ग्स मेरे को इस टाइम पे याद आ रहा है। तो हो सकता है कि ये गाना आप लोग सुने हो और इसमें भी मैसेज है, और आई थिंक ये आपके सेकेंड पर्सन के लिए ये गाना चल रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड क्या साइकिल था पास्ट पर्सन के साथ, और थैंक गॉड आप में से किसी लोग बोल रहे हो कि थैंक गॉड वो टूट गया, नहीं तो इस पर्सन के साथ आप नहीं मिल पाते। या फिर ऐसा हो सकता है कि नए पर्सन भी कुछ खास बात नहीं करे, बट आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, बट आपको ये डर है कि क्या आप पहले की तरह मिस्टेक कर रहे हो। तो आई थिंक यहाँ पे एक लव ट्रायंगल वाला सीन चल रहा है, और इसमें ये गाना जो मैंने बोला हो सकता है आप सुने होंगे। लेट्स सी कि अभी मैं देखूंगा कि ये जो आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड और उनके जो ओवरऑल एनर्जी चल रहा है, इससे ज्यादा हम देखेंगे। ओके, सो अभी मैं देखूंगा कि ये आपके पर्सन और आपके बीच में कौन सा इश्यूज है जो ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं। ओके, सो कॉज बता दीजिए टैरोट मेरे व्यूअर्स, और उनके पार्टनर के बीच का इमोशनल ब्लॉकेजेस का कॉज बता दीजिए। ओके, पहला है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कोई बहुत ज्यादा डिमांड करे, हो सकता है फिजिकल इंटीमेसी कोई डिमांड करे, या फिर कोई बहुत ज्यादा नीडी है। और दरअसल क्या होता है कि नीड से इरिटेशंस बढ़ जाता है, किसी का बहुत ज्यादा कॉल का कंप्लेन, किसी को कोई कभी भी नहीं समझाए इसका कंप्लेन, और किसी के लिए ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा डिमांड करते रहते हैं चीज़ों का। तो आई थिंक यहाँ पे इम्बैलेंसमेंट है, और इम्बैलेंसमेंट इसीलिए है कि एक का नीड पूरा हो रहा है और एक का नीड पूरा नहीं हो पा रहा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा कंप्लेन है। ओके, यहाँ पे आ गया है हार्मिट, और यहाँ पे आ गया है 5 ऑफ वांड्स एंड एट द सेम टाइम नाइट ऑफ शॉर्ट्स। सो ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर रहे हैं आप दोनों के माइंडसेट। ओके, बहुत ज़्यादा मेंटल कन्फ्लिक्ट दोनों के बीच में है। नाइट ऑफ शॉर्ट्स बहुत जल्दी रेजोल्यूशंस में पहुंच जाना, या फिर बात नहीं करना, या फिर बहुत जल्दी फिजिकल हो जाना, बहुत जल्दी चीज़ों को सॉल्व कर देना, ये हो रहा है। एंड हार्मिट ये आपको उस तरीके से कभी नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो प्रॉब्लम है कि एक दूसरे का बात नहीं कर पा रहे हो, टाइम स्पेंड, ऊपर से नीड, एंड एट द सेम टाइम कैरियर का, या फिर एग्जाम भी चल रहा है, हो सकता है किसी के लिए, ऊपर से 5 ऑफ वांड्स, कुछ ना समझ के ही दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे हो। लाइक कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों झगड़ रहे हो और क्यों है ये सब, ऊपर से झगड़ रहे हो। सो मेंटल कन्फ्लिक्ट एंड नाइट ऑफ शॉर्ट्स मतलब बहुत ज्यादा फिजिकल हो जाना, बहुत ज्यादा आरोप लगा देना, किसी को कुछ ना सोच के कुछ बोल देना, काइंड ऑफ ना समझ होके कुछ बोल देना, ये वाले एनर्जी। अब देखूंगा कि इसका इफेक्ट क्या होगा। ये जो कॉज है, ये जो चल रहा है, तो यूनिवर्स आप क्या सलाह दे रहे हो, सो आपका एडवाइस क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए, आपका एडवाइस क्या होगा। पहला एडवाइस होगा द हाई प्रीस्ट, चीजों को समझिए और सीक्रेट्स को समझिए। यूनिवर्स क्या कह रहा है आपसे, क्या आप अपना इंट्यूशंस को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, क्या आप मेडिटेट नहीं कर पा रहे हो, क्या आप बहुत ज्यादा भाग रहे हो, क्या आप कुछ चीजों को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको सोचना है कि
कोई रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं है और कोई रिलेशनशिप एकदम कोई पर्सन ऐसा एकदम 100% अच्छा नहीं होता है. सो जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एडजस्ट भी करना है. ईगो को हटाइए. हाइप्रिस्ट मतलब फॉर द ग्रेटर गुड सोचिए कि इस सिचुएशंस में सबसे अच्छा आप क्या कर सकते हो ऐसे सोचिए. ये क्यों करेंगे, वो क्यों किया, वो क्यों बोला, मैं क्यों बोलूंगी, ऐसे नहीं बोलिए. ओके, लेट्स सी क्या एडवाइस है. ना यहाँ पे एडवाइस आता है 10 ऑफ शॉर्ट्स के. आप में से बहुत सारे लोगों को मूव ऑन करनी है क्योंकि कुछ चीज हजम नहीं होता है, राइट. कोई बार बार आपको हर्ट कर रहे हो और आप बार बार उसी चीजों को सोच रहे हो. नो, 10 ऑफ शॉर्ट्स मतलब ऐसा लगता है कि आपको भी पता है कि आपको नेक्स्ट पर्सन मिल गया है, नेक्स्ट पर्सन बहुत अच्छे है और नेक्स्ट पर्सन बहुत ज्यादा एफर्ट्स दे रहे हैं, तो भी अगर आप नेक्स्ट पर्सन को पसंद नहीं कर रहे हो तो ये आपका गलती है. तो कहीं ना कहीं आपको पता है क्लियर कट सिंबल के भाई पास्ट के पर्सन के बारे में मत सोचो. जो नए पर्सन एफर्ट्स दे रहे हैं इसको आप एंजॉय कर रहे हो और ये बहुत अच्छे पर्सन है, बट फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है. बट ये मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम होता था कि अक्सर पास्ट को हम लोग ज्यादा ग्लोरीफाई करते थे कि वाह कितना इंटेंस हम बातें करते थे, कितना ज्यादा गहरा कम्युनिकेशंस होता था. अभी तो ये नहीं होता. बट आखिर में क्या हुआ, ब्रेकअप ही हुआ ना, सेपरेशन से ही हुआ ना, तो वो इंटेंस बात का क्या फायदा रहा. सो कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है कि वो पास्ट को बार बार वापस लेके मत आओ. वो हो गया है, खत्म हो गए, पास्ट के हिस्से भी खत्म हो गए. तो कहीं ना मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, मूव ऑन टू द न्यू सिचुएशंस, मूव ऑन टू अ न्यू पर्सन. ये आपके ऊपर एप्लीकेबल है कि आप कौन से स्टेज में हो. पुरानी चीजों को मत जकड़ के बैठो. ओके, लेट्स सी. ओके, ये कार्ड आया और उसके बाद आता है 8 ऑफ कप्स. कहीं ना कहीं आप लोगों को एक सलाह मिल रहा है कि आप बेवजह अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. हो सकता है कि आप नेक्स्ट पर्सन चूज ही नहीं कर रहे हो, या फिर किसी को विश्वास नहीं कर पा रहे हो, या फिर मान लो कि होते हैं ऐसे कि आइडल होके बैठे हो. ना आप किसी से मिल रहे हो, ना आप सोशल मीडिया पे हो. तो कहीं ना कहीं वो जो स्टक है आप, वो सिचुएशंस हट जाएगा. बट 8 ऑफ कप्स मतलब फाइनली एक इमोशनल ब्रेक थ्रू आ रहा है. तो अगर आप आगे नहीं जा पा रहे थे, पार्टनर आगे नहीं जा पा रहा था, तो कहीं ना कहीं ये वाले फेज हट गया. मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. सो मैं देख सकता हूँ कि बात को डिस्कस करिए, अवॉइड मत कीजिए. कुछ हद तक रिट्रीटमेंट का प्लान कीजिए, एक साथ कहीं पे जाने का प्लान कीजिए, नाइट स्टे करने का प्लान कीजिए, फिजिकल इंटीमेसी का प्लान कीजिए, लव मेकिंग का प्लान कीजिए, इमोशनल एंगेजमेंट को बढ़ाइए. और एक चीज, अगर कोई जाना चाहते हैं आपके लाइफ से, उसको जाने दीजिए. यू हैव टू लेट समवन गो. क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि कोई जाना चाहते हैं आपके लाइफ से बट फिर भी आप उसको कन्विंस कर रहे हो, ये गलत है. ये गलत इसीलिए है क्योंकि शायद आप यूनिवर्स के विल के अगेंस्ट जा रहे हो. सो कहीं ना कहीं ये मैसेज आपको बोल रहे कि आप कोई अगर आपके लाइफ से जाना चाहते हैं ना, सो लेट दैट पर्सन गो. उससे बेटर पर्सन आपको मिल जाएगा. सो ये आया है ना. आपके जो प्रेजेंट सिचुएशंस है इसके बेसिक पे क्या फ्यूचर दिख रहा है, अभी क्या फ्यूचर ब्राइट होंगे मेरे व्यूअर्स के लिए. वेल, हेरोफ्रेंड का कार्ड आया है एंड उसके साथ आप देख सकते हो 7 ऑफ कप्स के. सो यहाँ पे एक ही चीज है कि अभी आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं और इन्हीं ऑप्शंस में से एक पर्सन के साथ आपका शादी होगा. ऐसा मेरे को लगता है कि अभी आप दोनों को बहुत कुछ चीजों को हील करनी है. 7 ऑफ कप्स का मतलब क्या है कि ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिसके ऊपर वर्क करने हैं दोनों को ही. बट अभी आप बहुत कंफ्यूज्ड हो. बट ये कनेक्शन एक हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट पे जाएंगे. कोर्ट मैरिज हो सकता है, सेकंड मैरिज हो सकता है, यहां तक के डिवोर्स रुक जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे. बट मैरिज रिलेटेड मैरिज रिलेटेड इशू आएगा जहां पे फैमिली आ रहे हैं, आप दोनों के साथ बात करें एंड दोनों को एक्सेप्ट करें. मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब टैरो मीनिंग में हेरोफ्रेंड्स मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच, बट हर चीज का ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं होता है. नाउ हेरोफ्रेंड का मेरे हिसाब से जो चीज मतलब जो मीनिंग है वो है कि आखिर में जितना भी मॉडर्न हम क्यों ना हो जाते हैं, सिंदूर तो पहनते ही है सारे औरतें. एंड एट द सेम टाइम एक इंडियन सिस्टम जो है ना, इस सिस्टम के बाहर हम लोग नहीं जाते हैं. सो मैं ये देख सकता हूं कि आप लोग
ऐसा मेरे को लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग पेरेंट्स के एक्सेप्टेंस के बाद ही शादी करोगे। ऐसा अभी शायद सिचुएशन है कि आप सोच रहे हो कि भाग के शादी करोगे, या फिर ऐसा सिचुएशन है कि फैमिली एकदम नहीं मान रहा है, या फिर ऐसा सिचुएशन है कि आप कंफ्यूज्ड हो। तो यहां से ऐसा दिख रहा है कि फाइनली कंफ्यूजन्स खत्म होंगे एंड एक हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट मिलेंगे ना। और एक चीज, अभी भी लाइफ लेसन आपको मिल रहा है ना। कुछ चीजें हैं जो चीज को आप कंप्लीट कर रहे हो, लाइक 7 ऑफ कप्स, मतलब ऐसा हो सकता है कि ऐसे पर्टिकुलर एक पर्सन को देख के ये रीडिंग आप नहीं देख रहे हो। बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो आपके पोटेंशियल मेट है, या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 पर्सन 3 पर्सन के बारे में आप सोच के ये रीडिंग को देख रहे हो। उसमें से एक पर्सन ऐसे है जो आपको अच्छे तरीके से समझते हैं, और मैं देख सकता हूँ कि ये वेल एस्टैब्लिश्ड है। सो यहाँ पे मैं यही, आप लोग शायद बोल सकते हो कि दादा क्या वेल एस्टैब्लिश्डमेंट ही क्या एक मेन चीज है, बट नहीं। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि हेरोफेंट मतलब क्या है कि जो लाइफ को समझे है, जो लाइफ को देखे है, जो जिसके पास तजुर्बा है। तो ये पर्सन का हो सकता है कि पास्ट में मैरिज हुआ था, या फिर मैरिज शादी टूट गया था, या फिर ये पर्सन अपने फैमिली को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, तो इसीलिए ये आपको अपना फैमिली मेंबर्स बनाना चाहते हैं। ये एज अ लवर बना के, टेम्पोररी पर्सन बना के, पार्टनर बना के, लिविंग पार्टनर बना के नहीं इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो कोई पर्सन वेट करवाएंगे आपको, बट आखिर में ये लीगली एंड एट द सेम टाइम ट्रेडिशनल अप्रोच को मानते हुए आपके साथ शादी करेंगे, या फिर ये आपके साथ रहेंगे। बट मैं देख सकता हूँ कि बच्चों का एक्सेप्टेंस भी एक पॉइंट आ सकता है कि अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल पर्सन के साथ हो और आपको ऐसा लगता है कि इसका फ्यूचर कुछ नहीं है, तो भी यहाँ पे एक यूनिवर्स आपको एक चीज बोल रहे कि ऐसा हो सकता है कि उसके बच्चे आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम आपके बच्चे एंड उनके बच्चे एक साथ रह रहे हो आप। एट द सेम टाइम ऐसा हो रहा है कि बच्चे लोग बाहर जा रहे हैं स्टडीज के लिए, या फिर अपने अपने घर खरीद रहे हैं, और आप लोग एक ग्रुप बना के रह रहे हो। सो यहाँ पे दो हेरोफेंट मतलब एक झुंड पे रह रहे हो, एक ग्रुप में रह रहे हो, एक सोसाइटी के अंदर रह रहे हो, बट हैप्पीली रह रहे हो। लोग आपको सम्मान कर रहे, डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहे, एंड एट द सेम टाइम आपके वैल्यूज को बढ़ा रहे। तो यहाँ पे सोशल रेपुटेशंस का कोई हार्म नहीं होगा, एंड एट द सेम टाइम 7 ऑफ कप्स, आप में से बहुत सारे ऑप्शंस, मतलब आप में से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ऑप्शंस शायद अभी है, बट इनमें से एक पर्सन को आप चुनोगे, एंड हो सकता है कि ऑलरेडी आपने माइंड बना लिए हो। एंड इसमें मैं देख सकता हूँ कि काफी ऑपोजिट ट्रेट्स है आप दोनों का, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि अगर आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो एंड ओपन माइंडेड हो एंड फ्रीडम लवर हो, ये पर्सन ट्रेडिशनल है, बात कम करते हैं, फैमिली को ज्यादा एंड फैमिली ट्रेडिशंस को फॉलो करके चलते हैं। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि वैल्यूज ही दोनों के डिफरेंट है, बट आई थिंक फेरोपेंट मतलब एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हो, सुधार रहे हो, एंड एट द सेम टाइम लाइफ को सिखा रहे हो। सो ऑल इन ऑल लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, लाइफ लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, बट यहां से जो फ्यूचर है वो काफी हद तक बेटर है। तो एक विन विन आउटकम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस रीडिंग से इमीडिएट फ्यूचर के लिए। बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड लविंग मी। आप लोग बोल दीजिए ये सेट कैसा लग रहा है नया, एंड एट द सेम टाइम क्या एक्सपीरियंस आप किए हो ड्यूरिंग दिस रीडिंग, एंड आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड लविंग मी, एंड मैं बहुत जल्दी मिलूंगा और एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय। शेयर कीजिए इस वीडियो को, हैशटैग दीजिए टैरोटनिर्बन, एंड प्लीज कीप मी इन योर प्रेयर्स। मैं आप लोगों के लिए प्रेयर सेंड कर रहा हूँ, मिरेकल सेंड कर रहा हूँ, ब्लेसिंग सेंड कर रहा हूँ। जय माँ काली, जय माँ मातंगी। आई होप आप जो ढूंढ रहे हो वो आपको मिले। आई होप कि आप लोग जिस तरीके से यूनिवर्स को ट्रीट कर रहे हो, यूनिवर्स भी आपको उस तरीके से ट्रीट करे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।